में हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक में हम पार्ट 4 चुनावी राजनीति पार्ट के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। इसमें हम देखिए शुरू के 4 क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका ये कह रहा है चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क उत्तर जो दिए हैं इसके 4, इनमें देखिए चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, सही है, ये सही है। दूसरा, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये भी कथन सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये गलत है कथन। घ, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से हल होगा। दूसरा देखिए भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये कथन गलत है क्योंकि भारत से ज़्यादा जनसंख्या चीन में है। अच्छा, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, ये भी कथन हमारा सही है। तो देखिए और गौ में देखिए भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये कथन भी सही है हमारा। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, तो वो भी सही है। तो यानी देखिए यहाँ पर भारत में दुनिया का सबसे, ये कथन हमारा गलत है। तो जो इसने कहा है इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, तो ये कथन हमारा गलत है, हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क ख ग घ ही दे रखे हैं और 1 2 3 4 यहाँ पर इसके सामने दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे चौथे से मिलाएंगे हम, ये चौथे से मिलेगा। देखिए समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया। देखो कुछ जगह बदलते हैं लोग, तो जहां भी होंगे उनकी वहां मतदाता सूची में उनका नाम बदलना होगा, दूसरी जगह चढ़ाना होगा तो वहां चढ़ जाएगा, कहीं से हटना होगा तो हट जाएगा। तो ये इसके साथ इसका मिलान होगा। ख है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि, इसको हम मिलाएंगे समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। तो हम इसको पहले वाले से मिलाएंगे। गांव में देखिए प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले, हाँ सही है, ये इसके साथ मिलेगा। अच्छा, घ है इसमें सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। यहाँ पर देखिए इसको हम तीसरे से मिला देंगे, ये इसका मिलान हो गया। अगला देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले देखिए, हम चुनाव प्रक्रिया देखते हैं तो चुनाव में आपने देखा होगा कभी वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा भरते हैं और घोषणा पत्र जारी होता है, वोट पड़ते हैं, कहीं मतदाता सूची भी बनती है। तो ये कहीं ना कहीं किसी क्रम में होता है सब। लास्ट में चुनाव का नतीजा भी निकल रहा है तो फिर सरकार भी बनती है। तो ये पूरे सब दे रखे हैं इसमें हमने इनको क्रम में रखना है, यानी सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर क्या, इसमें हमने इस सबको एक क्रम में रखना है। तो देखिए मैं एक क्रम में रख रहा हूँ, यहाँ पर हम इनको देखिए ऐसे देख ले रहे हैं पहले कितने हैं इसमें। पहला हमारा एक ये है घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिल करना। तो ये हैं। अब इसमें हम इनका एक क्रम भी बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से इसको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्रम में इसको रखेंगे, मैंने जो क्रम डाले हैं अब इसको उस क्रम में उत्तर में लिखेंगे। पहला इसको लिख लेंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये आएगा, चौथा ये नामांकन दाखिल करना आएगा, पांचवा, इसी तरह से आप ये क्रम पूरा लगा लेंगे, ठीक है। इसमें
यहाँ तक इसको करेंगे। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।